हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जोड़ने के लिए स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो यदि आप क्लास 10th में हैं और आप 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए जो आज है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का बन सकते थे, सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए जो है यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। इसलिए आपको देखना चाहिए और अभी तक याद नहीं किए हैं तो आप याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है दोस्तों? समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका आज हम सब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो पहला प्रश्न, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ऑप्शन ए में दिया फ्रांसीसी क्रांति, बी में दिया रूसी क्रांति, सी में दिया अमेरिकी क्रांति और डी में दिया इनमें से सभी। तो आप सब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसी क्रांति। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की देन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप भी इसी में टिक लगाए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन, बी में ट्रॉट्स्की, सी में स्टालिन और डी में बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। आप याद रखिएगा कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। 3 नंबर प्रश्न दिया है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए दिया लेनिन, बी में दिया जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सी में दिया स्टालिन और डी में दिया ट्रॉट्स्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अगले प्रश्न 4 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ऑप्शन ए में दिया 10 दिन, बी में दिया 12 दिन, सी में दिया 13 दिन और डी में दिया 15 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, 13 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए मिखाइल गोर्बाचोव, बी में दिया पुतिन, सी में दिया स्टालिन और डी में दिया लेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है, रूस की संसद को कहते हैं? क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं। ऑप्शन ए में क्या? डायट, बी में दिया संसद, सी में दिया ड्यूमा और डी में दिया सीनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस के संसद को दोस्तों क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में दिया 1975, बी में दिया 1978 और सी में दिया 1980 और डी में दिया 1985। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1975। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? दिया है कि कार्ल मार्क्स, बी में दिया लेनिन और सी में दिया फ्रेडरिक एंगल्स और डी में दिया रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। अगले प्रश्न 9 नंबर पे चलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अक्टूबर क्रांति, बी में दिया मार्च क्रांति, सी में दिया फरवरी क्रांति और डी में दिया नवंबर क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी क्रांति। अगले प्रश्न 10 नंबर पे आते हैं। तो 10 नंबर दिया है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ऑप्शन ए लेनिन, बी में मेटरनिक, सी में दिया बिस्मार्क और डी में दिया स्टालिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन।
अगले 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो 11 नंबर है, लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? ऑप्शन ए में दिया मेजनी, बी में दिया स्टालिन, सी में दिया ट्रोट्स्की और डी में दिया केरेंस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टालिन। 12 नंबर प्रश्न दिया, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी में दिया 1862, सी में दिया 1863 और डी में दिया 1864। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 13 नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है पीने का बर्तन, बी में दिया पानी रखने का मिट्टी, सी में दिया रूस का सामंत और डी में दिया रूस का सम्राट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट को ही रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। अगले प्रश्न 14 नंबर है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी में रूस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 15 नंबर, तो 15 नंबर दिया, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में रूस, बी में जापान, सी में चीन और डी में क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। अगले प्रश्न 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन है लुई ब्लाउ, बी में दिया सेंट साइमन, डी में दिया कार्ल मार्क्स और डी में दिया रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी में है टॉलस्टॉय, सी में दिया दोस्तोयेव्स्की और डी में दिया एंजल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय। अगले प्रश्न 18 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, बी में दिया नवंबर 1917, सी में दिया अप्रैल 1917 और डी में दिया 1905 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। याद रखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। अगले प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी में स्टालिन, सी में ट्रोट्स्की और डी में केरेंस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रोट्स्की। अगले प्रश्न 20 नंबर है। तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, बी में 1922, सी में 1923 और डी में 1924। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1924। अगले प्रश्न 21 नंबर है, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, बी में दिया रूस और फ्रांस, सी में दिया रूस और इंग्लैंड और डी में दिया रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए स्टालिन, बी में प्लेखानोव, सी में दिया लेनिन और डी में दिया है टॉलस्टॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। अगले प्रश्न 23 नंबर है, रासपुतीन कौन था? ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी, बी में वैज्ञानिक, सी में दिया समाज सुधारक और डी में दिया दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। अगले प्रश्न 24 नंबर पे चलते हैं। दोस्तों अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेट होते हैं कि वीडियो आगे जो है बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा लोग देखते हैं। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के आधार पर और हम अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक करके प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1921, बी में दिया 1923, सी में दिया 1920 और डी में दिया 1924। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921। याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए में एंजल्स, बी में दिया दोस्तोयेव्स्की, सी में टॉलस्टॉय और डी में कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए फराओ, बी में दिया जार, सी में दिया राजा और डी में दिया रीजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जार हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, बी में दिया है 1 मई, सी में दिया 15 अप्रैल और डी में दिया 8 मार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न 28 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जून, बी में दिया 1 दिसंबर, सी में दिया 15 अप्रैल और डी में दिया 8 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 मार्च। अगले प्रश्न 29 नंबर पे आते हैं। तो 29 नंबर, समाजवादियों का बाइबिल किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, बी में है वार एंड पीस, सी में दिया स्पार्क और डी में दिया कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, दास कैपिटल। अगले प्रश्न 30 नंबर पे आते हैं। तो 30 नंबर दिया हुआ है, करा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन ए जेन, बी में दोस्तोवस्की, सी में एंजिल्स और डी में टॉलस्टॉय। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 31 नंबर पे आते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है इटली, बी में फ्रांस, सी में ब्रिटेन और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगले प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय, बी में ट्रॉट्स्की, सी में लेनिन और डी में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है लेनिन, बी में स्टालिन, सी में है जेडोंग और डी में दिया कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। दोस्तों, जितना भी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो फिर से यदि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक करवा देते हैं दोस्तों, तो उससे फिर जितना आपको रिवीजन करवाएं उसका फिर से एक टेस्ट होगा दोस्तों। चैप्टर बाय चैप्टर जो है एक टेस्ट होगा, आप उसमें कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वो जो टेस्ट लेंगे वो हर संडे को लेंगे दोस्तों, ठीक है। हम टाइम बता देंगे एक बार। अगले प्रश्न पे चलते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर दिया, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1848, बी में दिया 1864, सी में दिया 1867 और डी में दिया 1883। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1867। अगले प्रश्न 35 नंबर है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए केरेंस्की, बी में ट्रॉट्स्की, सी में लेनिन और डी में स्टालिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। अगले प्रश्न 36 नंबर पे चलते हैं। तो 36 नंबर है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1888 ईस्वी के रविवार को, बी में दिया 1889 ईस्वी के रविवार को, सी में दिया 1905 ईस्वी के रविवार को और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 ईस्वी रविवार को, 1905 ईस्वी रविवार को हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 37 नंबर है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस, याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन ए है स्टालिन, बी में ट्रॉट्स्की, सी में लेनिन और डी में गैरीवाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो लेनिन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न दिया, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ऑप्शन ए है बोल्शेविक, बी में दिया मेनसेविक, सी में ऑप्शन दिया है सर्वहारा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेनसेविक। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, बी में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, सी में दिया यूरोपीय संघ और डी में दिया आसियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले प्रश्न 40 नंबर पे चलते हैं। तो 40 नंबर है, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था डिगोमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी में 1867, सी में दिया 1905 और डी में दिया 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 1905 ईस्वी।
अगले प्रश्न 41 नंबर है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, सी में वर्साई की संधि और डी में पेरिस की संधि। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इस चैप्टर का ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, देख रहे हैं कि कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सारा जो है प्रीवियस ईयर लेकर के आए दोस्तों। अभी यदि एक बार आप रिवीजन सही से कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक का सेट बनाने में बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो जब भी अपलोड करते हैं तो आप उसको देखने के लिए भूले नहीं और आप क्वेश्चन को याद भी किया कीजिए। आप यदि थोड़े थोड़े याद करते हैं तो आपको सारा बात याद हो जाएगा दोस्तों, और एक ही दिन 5 वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए दिया सेंट साइमन, बी में रॉबर्ट ओवेन, सी में कार्ल मार्क्स और डी में फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर, कार्ल मार्क्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।